ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, मेरी प्रीति मेरी निष्ठा निर्गुण में है, पर मन को आकर्षित जो कर रहा है वो सगुण कर रहा है। मन में जो विकर्षण हो रहा है वो सगुण का हो रहा है। याद रखना, निर्गुण में जब तक निष्ठा न हो सके तब तक जीवन से जो राग द्वेष हैं वो समाप्त नहीं होंगे। राग द्वेष नहीं जाएंगे जब तक निर्गुण में निष्ठा न हो सके। अक्सर संतों में भी, गृहस्थों में भी, भक्तों में भी एक गलत प्रथा सी चली आ रही है। निर्गुणोपासक सगुणोपासक की निंदा करते हैं, सगुणोपासक निर्गुणोपासक की निंदा करते हैं, निर्गुणोपासक सगुणोपासक से राग द्वेष करते हैं और सगुणोपासक निर्गुणोपासक से द्वेष करते हैं, जो बहुत ही गलत है। ये अज्ञान का परिणाम है। ये समझो, इस प्रकार का व्यवहार करने वालों को उन्हें स्वरूप का ज्ञान नहीं है। न परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, न अपने स्वरूप का ज्ञान है, न जगत के स्वरूप का ज्ञान है, संसार के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं। इसलिए आप सगुण में निष्ठा रखें, सगुण की पूजा करें, सगुण की आरती करें, सगुण का वंदन करें, अर्चन करें, सुमिरन करें, कीर्तन करें, भजन करें, सब ठीक है, पर निष्ठा निर्गुण में रखो। निष्ठा इसलिए निर्गुण में रखो कि यह जो सगुण है, जो साकार रूप है, यह उस निर्गुण का ही है। एक छोटा सा बीज होता है बट वृक्ष का, उसे तोड़ो तो उसमें वह वृक्ष दिखाई नहीं देता, बट वृक्ष। लेकिन जमीन में मिलने के बाद उससे जो पौधा उत्पन्न होता है बट वृक्ष का, तो बट वृक्ष कितना विशाल होता है। इतना विशाल पौधा उस बट के बीज के अंदर है। इतना बड़ा बट वृक्ष, विशाल बट वृक्ष उस बीज के अंदर दिखाई नहीं देता।
वहां वो निर्गुण है, और वट वृक्ष हो गया तो ये सगुण है। इसलिए सगुण में भी निष्ठा हो, किंतु निर्गुण को न माने, यह ठीक नहीं है। सगुण में निष्ठा करके भक्ति करते हैं और निर्गुण को नहीं मानते, उनकी भक्ति अधूरी है, अधूरी भक्ति है। और जो निर्गुण में निष्ठा रखते हैं और सगुण को नहीं मानते, उनका ज्ञान अधूरा है। पक्का समझिए, उनका ज्ञान अधूरा है। तो ध्यान के आरंभ में मन की आवश्यकता है सेवा की। आपने ध्यान करना है, अपने मन को एकाग्र करना है, तो पहले सेवा करो सगुण की, और निष्ठा रखो निर्गुण में। जब आप सेवा निर्गुण सगुण की करेंगे तो ध्यान के समय आपका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, पावन होगा मन। और आप सगुण की सेवा नहीं करते तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा और आपको आनंद नहीं आएगा। जीवन का जो आनंद है वह आपको नहीं मिलेगा और नहीं मिलता। सगुण की सेवा करने से जीवन का आनंद मिलता है। परंतु आजकल बड़ी विचित्रता है, यह मन की बड़ी विडंबना है कि मन बाहरी विषयों में भटकते भटकते भटक जाता है, और इसको ध्यान के द्वारा अंतर्मुख करें, और अंतर्मुख करके निर्गुण में निष्ठा रखते हुए निर्गुण का ध्यान करें, तो निर्गुण में अटकते 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 अटक जाता है, और ऐसा अटकता है फिर कोई हिला नहीं सकता। तो इस मन की जो आदत है वो विषयों की पड़ गई है, इसलिए यह विषयों में भटकता है। वर्तमान काल में जीवन जो है वो भोग प्रधान हो गया है। हमने इस जीवन को भक्ति प्रधान बनाना है, हमने इस जीवन को ज्ञान प्रधान बनाना है, हमने इस जीवन को वैराग्य प्रधान बनाना है। जो जीवन वर्तमान में भोग प्रधान हो चुका है, और इसे यदि हम निर्गुण में निष्ठा रखकर मन को अंतर्मुख करें, इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर्मुख करें, और अंतर्मुख करके उस विराट पुरुष का दर्शन करें जिसमें यह सब कुछ समाया हुआ है, जिसमें यह सब कुछ ओतप्रोत है, जिसमें यह सब कुछ अनुस्यूत है, पुरोया हुआ है, उस विराट पुरुष का ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान करें। जब आपकी विराट पुरुष की धारणा होगी तो आपका मन भटकेगा नहीं, वो प्रभु में ही अटकेगा। चाहे निर्गुण में अटके चाहे सगुण में अटके, वो परमात्मा में ही अटकेगा।
ये निर्गुण और सगुण शब्द दो हैं। संत महापुरुष कहते हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, कि निर्गुण सगुण एक प्रभु, निर्गुण सगुण एक प्रभु, देखा खूब विचार। निर्गुण सगुण एक प्रभु, देखा खूब विचार, सतगुर ने आज्ञा दही। अंतर मन में धार। आप अपने मन में ये धारणा बनाएं, धारण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगुणय सगुणय नय कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये दोनों ही आपको भव सागर से पार करने वाले हैं। आप भटक कहाँ जाते हैं? आप भटक वहां जाते हैं जब सगुण से प्रेम करते हैं, सगुण की भक्ति करते हैं और निर्गुण की निंदा करने लगते हैं, निर्गुण पर कटाक्ष करते हैं। आप भटक कहाँ जाते हैं? जब आप निर्गुण की उपासना करते हैं और सगुण पर कटाक्ष करते हैं, आप भटक जाते हैं। भटकना नहीं है। क्या करना है तो महापुरुष बताते हैं, वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, ऋषि महर्षि बताते हैं, सब बताते हैं। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी करके समस्त विश्व को ब्रह्ममय देखो, समस्त विश्व को ब्रह्ममय देखो। और जब ब्रह्ममय देखोगे तभी श्रेय की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको विराट पुरुष का ध्यान करते हैं, विराट पुरुष का। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में विराट रूप दिखाया है। तो विराट का अर्थ क्या होता है? एक वेद के मंत्र के द्वारा आप समझिए। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्येद वैश्य पदोभ्याम शूद्रो अजायत। उस विराट पुरुष से यह सब विकास है। ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य उदर जंघों से पैदा हुए और शूद्र पैर से पैदा हुए, पांव से। ऐसा कहना भी कि पैदा हुए ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा कहना मुझे लगता है कि उस विराट स्वरूप जो परमात्मा है, यह ब्राह्मण उसका ही रूप है, सिर रूप है, मुख रूप है। क्षत्रिय उस विराट पुरुष की भुजा स्वरूप है। वैश्य उस विराट पुरुष का उदर स्वरूप है। शूद्र उस विराट पुरुष के पैर स्वरूप हैं, पांव स्वरूप हैं। तो सब विराट पुरुष का स्वरूप है। तो कहाँ कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इसमें कोई हमें तो दिखता नहीं। सब प्रभु का स्वरूप दिख रहा है। इसलिए किसी का तिरस्कार करना ठीक नहीं है और किसी का अपमान करने का दुस्साहस करना भी मत। यदि आप एक शूद्र का अपमान कर रहे हैं तो समझो भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के पांव हैं। यदि आप
वैश्य का अपमान कर रहे हैं तो समझो आप भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का उदर है, पेट है, जंघा है। यदि आप किसी क्षत्रिय का अपमान कर रहे हैं तो आप समझो भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वह भगवान की भुजाएं हैं। और आप किसी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं तो भी आप भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है। आप क्या समझते हैं कि हम अपमान करते हैं किसी और का? आप सदा भगवान का ही अपमान करते हैं। इसलिए अपमान करना, तिरस्कार करना, ये सब छोड़ दो। गाली देना सब छोड़ो। हरि ही जगत है और जगत ही हरि है। संत महापुरुषों ने इसका कीर्तन भी बनाया है और करते भी हैं बड़े प्रेम से। हरि रेव जग जग देव हरि, हरि रेव जगत जग देव हरि, हरि तो जग तो नए भिन्न तनु, हरि तो जग तो नए भिन्न तनु। हरि ही जगत है, जगत ही हरि है। हरि से और जगत से जिन शरीरों का आप अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ये उससे भिन्न नहीं है, उस परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है। यह सारा विश्व उस विराट परमात्मा का स्वरूप है। पहचानो इसे। इसलिए सदा जो अनुभव करना है, विराट पुरुष का अनुभव करना है, अर्थात परमात्मा का ही अनुभव करना है। परमात्मा के सिवाय किसी को न देखो। ब्राह्मण मुख से निकला है, क्षत्रिय भुजाओं से निकला है, वैश्य उधर से निकला है, शूद्र पैर से निकला है। और इनको अलग अलग करके मारना, इससे अलग अलग करके जानना और अलग अलग करके तिरस्कार करना, इससे बड़ी कोई अज्ञानता नहीं है, धूर्तता नहीं है, नीचता नहीं है। आप विराट पुरुष की वृत्ति बनाएं और विराट स्वरूप भगवान का दर्शन करें। बोलो विराट भगवान की जय। विराट स्वरूप परमात्मा का दर्शन करें। लेकिन ये होगा कब? ये भेद कब नष्ट होगा? जब आप जड़ और चेतन का स्वरूप जानेंगे और जड़ और चेतन को एक करके मानेंगे, जड़ और चेतन को एक स्वरूप जानेंगे। जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं होगा। जब जान लोगे तभी होगा और तभी मन की एकाग्रता होगी। जब तक भेद है, जब तक द्वैत है, तब तक मन का मैल धुलने वाला नहीं है। यह जब तक आपके पास भेद दृष्टि है तब तक राग द्वेष जाने वाले नहीं हैं। मन का मल नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए जड़ और चेतन को एक करके देखो। शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। अपने चेतन स्वरूप को पहचानो, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानो।
यह निष्ठा कब बनेगी? जब आपके अंदर वैराग्य होगा। श्रीमद् भागवत में वैराग्य की बहुत महिमा है। विलासी जीव को जब तक वैराग्य प्राप्त नहीं होता, और संत महापुरुषों से जब तक सदुपदेश प्राप्त नहीं होता, तब तक इस विलासी जीव को वैराग्य प्राप्त नहीं होता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सतसंगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। संत महापुरुषों की, सतपुरुषों की जो संगति है, वो एक क्षण की भी बहुत दुर्लभ है। क्योंकि महापुरुषों के सत्संग से वैराग्य प्राप्त होता है, और जब वैराग्य प्राप्त होता है तो मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होता है तो परमात्मा में उसका ध्यान लगता है। वह व्यक्ति साधना में रत हो जाता है। याद रखना, ये सारा जगत भगवान का विराट स्वरूप है, और उस विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। जब तक तीव्र वैराग्य नहीं होता, तब तक विराट स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता, और जीव का उद्धार भी नहीं होता, कल्याण भी नहीं होता। इसलिए विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए तीव्र वैराग्य प्राप्त करो। तीव्र वैराग्य के द्वारा उस विराट स्वरूप परमात्मा का दर्शन करो। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में भक्ति है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए श्रीमद् भागवत पर आपने सुंदर विचार भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।